सतगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग का अर्थ केवल यह नहीं है कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं। साध संगत जी, पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि प्रेम क्या है। साध संगत जी, प्रेम वह है जहां भगवान से कभी शिकायत नहीं किया जाता। जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ प्राबंध में लिखा है उसे चुपचाप सहन करना और निष्काम रूप से भगवान की भक्ति करना, उसका नाम जप करना, उनके ध्यान में खो जाना, उन्हें याद करके रोना कि प्रेम में केवल आंसू ही आंसू होते हैं। जैसे श्री राधा जी की आंखों में हर पल हर घड़ी आंसू की धारा बहती रहती थी। अपने श्री कृष्ण के लिए प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो भगवान की भक्ति अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। साध संगत जी, इस कलयुग में भगवान की भक्ति केवल व्यापार बन गया है। साधु संत योगी तपस्वी बस यही सच्चे हैं। बाकी तो भगवान की भक्ति केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और बदले में चाहेंगे उन्हें सुख प्राप्त हो, संसारिक दुखों से मुक्ति चाहना और जन्म मृत्यु मुक्ति की आकांक्षा भी स्वार्थ ही है। साध संगत जी, प्रेम नहीं, प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ का एक बूंद नहीं होता। हे प्रभु, मेरे रोगों को ठीक कर दो, मेरी गरीबी मिटा दो, संसारिक कष्ट से मुक्ति दे दो, मेरा प्राण बचा लो, यह प्रेम नहीं है। साध संगत जी, केवल स्वार्थ है। प्रेम में अपने प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाता, केवल दिया जाता है। प्रेम का नाम सिर्फ देना है और स्वार्थ का नाम सिर्फ लेना। साध संगत जी, और व्यापार वह है जिसमें लेना देना दोनों होता है। भक्ति करो और उनके बदले में कुछ चाहना, यह व्यापार होता है। साध संगत जी, अगर प्राण भी निकल जाए तो भगवान से यह कभी नहीं कहना कि मेरा प्राण बचा लो। साध संगत जी, भगवान वहाँ मिलते हैं जहाँ प्रेम से, जहाँ निष्ठाम रूप प्रेम होता है। वही स्थिति ही जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। साध संगत जी, जिस प्रकार मछली को जल से बाहर करने पर जल के लिए तड़पती है, एक सप्ताह से भूखा व्यक्ति भोजन के लिए तड़पता है, बिल्कुल इसी प्रकार ऐसी तड़प, व्याकुलता परमात्मा के लिए जब जिस जन्म में होगी वही अंतिम जन्म होगा। साध संगत जी, तब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम की थोड़ी सी भी कमी हुई तो उसे फिर से जन्म लेने पड़ते हैं। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सखी ललिता, थोड़ी सी प्रेम की कमी उसे मीराबाई के रूप में जन्म दिया, तब उनको भगवान ने अपनाया। साध संगत जी, तब पूर्ण समर्पित, कंप्लीट सरेंडर जीव परमात्मा में हो जाती है। साध संगत जी, नरक में जाने से हर कोई डरता है। साध संगत जी, क्या हमें नरक का मतलब पता है? साध संगत जी, नरक का अर्थ है वह स्थान नहीं जहाँ गलत कर्म करने वाले आदमी मरने के बाद जाता है। साध संगत जी, अपूती वह स्थान है जहाँ जीवित आदमी द्वारा गलत कर्म किए जाते हैं, जहाँ पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यापार किया जाता हो, जहाँ पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती हों और जहाँ पर दूसरों की उन्नति पर भी ईर्ष्या की जाती हो, वह स्थान नरक नहीं तो क्या होता है? साध संगत जी, नरक अर्थात वह स्थान जहाँ के वातावरण का निर्माण हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है और स्वर्ग अर्थात वह वातावरण जिसका निर्माण हमारी सद्गुणों द्वारा होता है। साध संगत जी,
मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे यह महत्वपूर्ण नहीं। साध संगत जी, हमने जीवन में किस परिवेश में जिया यह महत्वपूर्ण है। साध संगत जी, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि हो ना हो, मगर जीते जी स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेना अवश्य जीवन की उपलब्धि है। साध संगत जी, जैसे दास ने बात किया था कि सत्संग का अर्थ केवल यह नहीं है कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं और अपने जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। साध संगत जी, सत्संग का अर्थ यह है कि सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को आत्मिक ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग, साध संगत जी, परमात्मा में मिलाप करने वाले लोगों का संग, खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। साध संगत जी, जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो, गुरु की नज़र में वह इंसान सबसे बड़ा निकम्मा है जो अपनी जुबान का पक्का नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पुत्रों से यही कहा कि जो भी अपनी जुबान का पक्का नहीं होता वह अपने इल्म का भी पक्का नहीं। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि सत्संग में जाएं तो साध संगत जी बड़े ध्यान से एक एक वचनों को बड़ी गहराई से सुने और साध संगत जी उन वचनों पर भी अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी उन वचनों से ज्ञान दें। साध संगत जी, वही संत कहलाता है। इसीलिए संत वही है जिसमें संतों के गुणों हों, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान हो, सहनशीलता हो, जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो, मानव मात्र के भले की सोचता हो, जिसने अपना जीवन गुरुओं पैगंबरों में आदेशों के अनुसार ढाल रखा हो। हमने भी ऐसा ही जीवन जीना है, प्यार और सेवा भाव से सबको नज़दीक लाना है। नफरत से तो पहले इंसान अलग अलग हुए पड़े हैं, अगर और नफरत फैलाएं तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। हमने अपने व्यवहार से नफरत को समाप्त करना है, प्यार की दुनिया बसानी है। साध संगत जी, मनमुख इस चैन की प्राप्ति करने के लिए कई साधन अपनाता है, लेकिन उसके वह सभी साधन व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि चैन और आनंद से परमात्मा के साथ इसका नाता ही नहीं जुड़ा होता। इस मूल स्रोत के साथ जुड़े पैगंबर कई बार यत्न इंसान को आनंद प्रदान नहीं कर सकता। साध संगत जी, जब तक इंसान सांसारिक शक्तियों में, पदार्थों में उलझा रहता है जो खुद स्थिर रहने वाले नहीं, खुद किसी के मोहताज हैं, आने जाने वाले हैं, तब तक यह भी अनडोल नहीं बन सकता। साध संगत जी, स्थिर नहीं बन सकता। जिसके हृदय में सदैव स्थिर रहने वाला नाम बस जाता है, वह खुद ही स्थिर हो जाता है और उसकी संगति करने वालों को भी स्थिरता प्राप्त हो जाती है। फिर माया किसी भी रूप में सामने आकर अगर उसे डुलायमान करने की कोशिश करे तो भी वह डुलायमान नहीं होता। इतिहास भी हमारे सामने है कि अज्ञानता में पड़े हुए इंसानों ने भक्तों के रास्तों में कितनी रुकावटें खड़ी की, कितने कष्ट दिए, लेकिन भक्तों ने इस नाम को भी नहीं छोड़ा, इसका आसरा ही अपनाए रखा, इस नाम को ही सदैव महत्ता दी। साध संगत जी, दासिनी वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।